हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टेट 91। मैं सत्यम देवी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जल्द से जल्द सेशन से जुड़ जाइए, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन सेशन के साथ। आज देखिए आपका सेशन जो होने वाला वोकैब का। डेली 8 बजे इस सेशन में आपको क्या मिलता है, वोकैब मिलता है। देखिए आज भी पार्ट आ गया सिनोनिम एंटोनिम्स का पार्ट, यानी कुछ बेटर ऐसे रिकॉर्ड्स वर्ड होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, उनके सिनोनिम एंटोनिम्स आप देखने वाले हैं। वो भी देखिए किस प्रकार ट्रिक के साथ, और जो भी आपका वोकैब होने वाला है। यानी 8 बजे का जो ये सुबह का सेशन है, इसमें आपको क्या होता है 15 मिनट का डेली डोज दिया जाता है। मतलब एक स्ट्रेटजी है, एक स्ट्रेटजी के प्लान के तहत कि आपके कुछ शब्द आपके बीच में कलेक्ट करा दिया जाए। डेली क्या होता है कि स्ट्रेटजी, सर देखिए आज सिनोनिम एंटोनिम, कल के पार्ट में सिनोनिम एंटोनिम था, कल के सेशन में, फिर अगले सेशन में आपको ट्रिकी वोकैब दिए जाने वाले हैं। अगला सेशन जो होगा उसमें आपको 1 वर्ड देंगे। यानी कहने का मतलब एक दूसरे से निरंतर चलते रहेंगे। दोस्तों आपको वैसे भी पता है कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है वोकैब। तो डेली आप टारगेट बनाएंगे, हमारे साथ आप 15 मिनट मिलेंगे, कम से कम आपको 30 से 35 शब्द दिखाया जाएगा। उस 30-35 शब्द को डेली आप कलेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी बना के आप सबके बीच में स्टेट 91 पीस में उतरा है। क्या करना है कि डेली आप सबके बीच में 15 से 20 वर्ड दोस्तों पहुंचाना है। तो चलिए जल्द से जल्द जुड़ जाइए, सब शेयर करिए सेशन को, फिर स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से और देखते हैं कौन कौन से शब्द आप सबके बीच में जुड़े हैं दोस्तों। तो चलिए बिल्कुल सबको शेयर कर दीजिए। फिर देखिए बेहतरीन सेशन लगा है कि हाँ क्या, देखिए ये सब ऐसे शब्द होने वाले हैं। यहाँ डीबीएस दिख रहा है, यहाँ मेलो दिख रहा है, यहाँ हैलोड दिख रहा है, यानी ऐसे शब्द आपको मिलेंगे बहुत सारे। उनके बारे में क्या है और उनके सिनोनिम एंटोनिम सबके बारे में आज बेहतरीन तरीके से बेहतरीन वर्णन होने वाला है दोस्तों। तो सब लोग आप बेहतरीन तरीके से आप जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल 8 बजे बिल्कुल नहीं भूलेंगे जुड़ना। वो क्या होगा, डेली वोकैब के बेहतरीन सेशन के साथ आपको रूबरी कराएंगे शानदार श्रृंखला के साथ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूँ कि 2 बजे प्रोनाउन की क्लास चल रही है बेहतरीन डिटेल के साथ, और आज की क्लास बिल्कुल लेना नहीं भूलेंगे। आज मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा रिलेटिव और इंडेफिनिट से रिलेटेड, जो एग्जाम में फेवरेट होता है। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। यानी 2 बजे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन ग्रामर की क्लास चल रही है दोस्तों, और 8 बजे आपको देखिए डेली जैसे कल भी मिला था इसी समय और आज भी मिल रहा है आपके डेली वोकैब, मतलब डेली वर्ड्स, ठीक है ना। तो चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत होने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके बीच अपनी हिंदी की किताब आ चुकी है मात्र 299 रुपए में। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो इसमें 5000 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, मात्र 299 रुपए में आपको मिल रही है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, फ्री होम डिलीवरी। मतलब आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 7007734525 पे आप कॉल करके इसको परचेज कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं दोस्तों। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगर उसमें पूछा है हिंदी, तो हिंदी की बेहतर बनाने के लिए आपको एक बार नितिन सर के साथ पढ़ के आप चेक करिए, रियल में मजा आ जाएगा दोस्तों। आप क्या यूट्यूब पे तो क्लास लेते ही होंगे ना, तो एक बार सबका सार, सब प्रश्न संग्रह इसमें मिला दिया गया है दोस्तों, प्रश्नों के निचोड़ है। तो एक बार जरूर आप अपनी हिंदी मंगा के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करें तो जरूर चेक करेंगे। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। देखिए आप सबके बीच एक पहला शब्द आ गया दोस्तों, देखेंगे हम सारे शब्दों को लिखेंगे यहाँ पे, लिखने के बाद उसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि क्या मतलब हो रहा है। देखिए पहला जो शब्द आया है वो एकमेंडेशन। एकमेंडेशन कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब सेंस दिया क्या देता है कि रहने की व्यवस्था। क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, रहने की व्यवस्था। सर इससे रिलेटेड क्या होंगे सिनोनिम की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए सिनोनिम आपका क्या होने वाला है, लोडिंग होगा और हाउसिंग होगा और कन्वीनियंस, ठीक है ना। अब जब बात एंटोनिम्स की करेंगे तो क्या होगा, फर्मनेस होगा। क्या होगा दोस्तों, फर्मनेस होगा। इसको आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि रिकमेंडेशन जो हमारा शब्द है सर रहने की व्यवस्था होती है। अब इसके बात करेंगे सिनोनिम की, तो लोडिंग होगा, हाउसिंग होगा और कन्वीनियंस होगा, ठीक है ना। ये हमारे सिनोनिम है। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो फर्मनेस होता है, ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। फिर चलते हैं अगले शब्दों पे, देख रहे हैं अगला कौन सा शब्द आप लोग का होने वाला है। चलिए पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा, फिर अगले शब्दों पे चलते हैं। अगला शब्द देखते हैं आप सबके बीच में क्या जोड़ा गया है। अगला शब्द देखिए दोस्तों, एंटीसिपेट जोड़ा गया है। एंटीसिपेट कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एंटीसिपेट कहने का मतलब होगा अनुमान लगाना। क्या होता है दोस्तों, अनुमान लगाना। अनुमान लगाना, या आप कह सकते हैं पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगाना, मतलब पूर्वानुमान। क्या होता है, पूर्वानुमान, ठीक है ना। ये सेंस किसका दे रहा है दोस्तों, एंटीसिपेट का दे रहा है। किसका दे रहा है, एंटीसिपेट। अब जरा ध्यान से देखेंगे, सर सिनोनिम की बात करते हैं तो फोर्सेस करते हैं फोर्सी, और आप प्रेडिक्ट की बात करते हैं यार प्रेडिक्शन दो, क्या होने वाला है, अनुमान पहले ही लगा देते हैं। मैच शुरू हो गया, सर अपना प्रेडिक्शन दे दीजिए, ठीक है ना। तो प्रेडिक्ट होता है और एक्सपेक्ट होता है, ठीक है ना। जब एंटोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो अनएक्सेप्टेड होगा। क्या होगा, अनएक्सेप्टेड होगा। जरा ध्यान से समझिएगा, एक ही शब्द है, सब इनके देखिए सिमिलर शब्द यहाँ लिखे गए। एंटोनिम्स आपका अनएक्सेप्टेड है। पहले आप अच्छे तरीके
तरीके से समझिएगा। एंटीसिपेट कहने का मतलब सर क्या होता है, अनुमान लगाना या पूर्वानुमान, पहले से ही अनुमान लगाना, ठीक है ना, वो सेंस होगा अनुमान। जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, फोर्सी होगा, और यहाँ प्रेडिक्ट यानी प्रेडिक्शन से संबंधित है, फिर एक्सपेक्ट है, ठीक है ना। जब एंटोनिम की बात करेंगे तो अनएक्सेप्टेड होगा दोस्तों। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में लाया गया है। चलिए देखते हैं अगला शब्द, देखिए दोस्तों है बीसीज। क्या है, बीसीज। आप इसको देखिएगा, बीसीज का सेंस क्या देगा, बीसीज कहने का मतलब क्या है, बीसीज होता है दोस्तों विनय पूर्वक मांगना। क्या होता है, विनय पूर्वक मांगना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बीसीज कहने का सेंस क्या देगा भाई, किसी से अगर कुछ मांग रहे हो वो भी पोलाइटली, विनय पूर्वक मांगना, बीसीज कहने का सेंस होगा। सर सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सफार होता है, बेग होता है, बेग मतलब होता है मांगना, तो बेगर मतलब मांगने वाला, भिखारी। चले प्लीड होगा, क्या क्या होता है, ऑक्सफार होगा, बेग होगा और प्लीड होगा। जब इसके इंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो इंपोज होता है और फोर्स होता है। क्या होता है, इंपोज होता है, फोर्स मतलब विनय पूर्वक नहीं मांग रहा है, वो जबरदस्ती कर रहा है। इंपोज और फोर्स इसका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल एंटोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो आस्क फॉर, बेग और प्लीड होगा, ठीक है ना। बीसीज का मतलब सीधा सीधा आप समझेंगे विनय पूर्वक, पोलाइटली किसी से मांगने के लिए ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे तरीके से आप। चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में आया है दोस्तों। चलिए इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, एसएससी जीडी का आपका लक्ष्य बैच प्रारंभ हो गया, टारगेट बैच स्टडी 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे प्रारंभ कर चुके हैं, केवल मात्र 699 रुपए में। किसमें, केवल मात्र 699 रुपए में महा बचत ऑफर चल रहा है दोस्तों। आपको अगर ऑफर इसके बारे में संबंधित पूरी जानकारी चाहिए तो आप 7007734525 पे कॉल कर लीजिए। महा बचत ऑफर, इससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके स्टडी 91 का ऑफिशियल आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इस नंबर पे कॉल करके इस बैच को परचेज करिए मात्र 699 रुपए में दोस्तों। देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है। चलिए अगला शब्द ब्रूट जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है दोस्तों, ब्रूट जोड़ा गया है। ब्रूट कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, किससे, बच्चों से संबंधित है। किससे है, बच्चों से बात करेंगे ब्रूट। दूसरा, अब ध्यान से देखिएगा, संतान से आप कह सकते हैं। चलिए ध्यान से, अब अगला जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, अब अंडा, क्या, अंडा से, यानी उस बच्चे के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं जो ब्रूड अंडे से उत्पन्न होते हैं। किससे, अंडे से, उनको क्या कहेंगे, ब्रूड कहेंगे। ध्यान से इनको तीनों सेंटेंस में समझना है, तीनों सेंस में क्या समझना है, बच्चों से संबंधित है ये शब्द, संतान की बात करेंगे और अंडा से संबंधित है। किससे संबंधित है, अंडा से संबंधित है। एज अ नाउन यूज हो रहा है। अभी देखिए वर्ब भी मैं आपके बीच में लगाया हूं, सेम शब्द रहेगा लेकिन वर्ब होता है तो मतलब क्या निकलता है, ठीक है। तो पहले यहां समझते हैं, अगर ब्रूड है, ब्रूड कहने का मतलब एज अ नाउन यूज है। क्या प्रकार, किस प्रकार, नाउन के जैसा यूज किया गया है। तो इसका मतलब बच्चों से संबंधित, संतान यानी अंडों से जो बच्चे उत्पन्न होता है, जैसे मुर्गे के अंडे से उत्पन्न होता है ना, किसी के अंडे से। तो इसके सिनोनिम की जब हम बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, चिल्ड्रेन होगा, किड्स होगा, ऑफ स्प्रिंग्स होगा। तो छोटे बच्चे की होती है ऑफ स्प्रिंग, कहने का मतलब होता है किड्स, आप पता है छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। चिल्ड्रेन मतलब बच्चों से संबंधित होता है, ठीक है ना। जब इनके हम एंटोनिम्स की बात करेंगे तो पेरेंट मतलब क्या हो जाता है, पेरेंट कहने का मतलब सेंस हो जाएगा भाई, सेंस दे रहा है कि भाई बच्चा नहीं, वो गार्जियन का सेंस है। दूसरा आप ले लेते हैं इंटोनिम तो गार्जियन भी हो जाता है। क्या हो जाता है, गार्जियन हो जाता है, ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। देखिए ब्रूड आप एज अ नाउन यूज किया गया है। किस प्रकार, नाउन यूज किया गया है। देखिए अब इसके बाद भी मैंने शब्द आप सबके बीच में लगाया, कौन सा शब्द है, वो एज अ वर्ब यूज होगा। देखते हैं उसको किस प्रकार। ब्रूड अगर नाउन के जैसा यूज होगा तो उसका मतलब क्या होगा, बच्चों से संबंधित है, संतान से और अंडे से जो उत्पन्न होते हैं उनकी बात हो गई, ठीक है ना। यही सेम होता है। उसके सिनोनिम की बात करेंगे तो चिल्ड्रेन होगा, किड्स होगा और ऑफ स्प्रिंग होगा, ठीक है दोस्तों। जब देखिए एंटोनिम की बात करेंगे, पेरेंट्स होगा आपका और गार्जियन होगा। क्या होगा, ठीक है। चलते अगला कौन सा शब्द है उसको आप देखते हैं। पहले सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर बातें करते हैं दोस्तों। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द देखिए ब्रूड, वही सेम लिखा गया है लेकिन ये वर्ब है। क्या है दोस्तों, वर्ब है। अगर वर्ब में ब्रूड मतलब देगा, वर्ब अगर सेंस देगा तो वर्ब कहने का मतलब क्या होता है, ब्रूड मतलब चिंता करना होता है। क्या होता है दोस्तों, चिंता करना।
मतलब या तो गहन सोचना, बोलते हैं गहन अध्ययन करता है यार, गहन किसी परेशानी में है, गहन सोचना, गहन सोचने का मतलब बहुत ज्यादा सोचने से संबंधित। अब जरा ध्यान से मैं आपको पीछे लाना चाहूंगा, पीछे जरा ध्यान से देखिए, ब्रूड कहने का मतलब था, सेम वर्ड है यहाँ, ब्रूड कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ब्रूड एज अ नाउन यूज हो गया, बच्चों से संबंधित है, अंडों से जो उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। अब आगे जरा आते हैं, वही सेम शब्द देते हैं, ब्रूड कहने का मतलब क्या होगा, चिंता करना, क्या होता है, चिंता करना या गहन सोचना, किसी परेशानी में होना तो आप चिंता करते हो यार, गहन तरीके से सोचते हो, बहुत ज्यादा मंथन करते हो, वो ब्रूड होता है। तो एज अ वर्ब है, क्या है, एज अ वर्ब यूज किया गया है, पीछे जो मैंने दिखा आपको एज अ नाउन है, ठीक है ना। जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो वरी होता है, चिंता होता है, ट्रबल परेशानी में, बोदर होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखे गए हमारे सिनोनिम हो गए। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो प्लीज होता है प्रसन्नता, डिलाइट, खुशी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। जल्द से जल्द इसको क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द होने वाला है, क्योंकि एज अ नाउन होगा, एज अ वर्ब होगा, किस प्रकार यूज किया गया है आपको ऑप्शन ही तो बताएगा ना, वहां पे लिखा नहीं रहेगा ब्रूड के आगे नाउन लिख दिया, किसी वर्ब लिख दिया, ऐसे लिखा नहीं होगा, आपको उनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझना होगा कि वर्ब ऑप्शन दिया है या नाउन ऑप्शन दिया है, कौन सा करना है, ठीक। तो दोनों मैंने आपके सामने लिख दिया, इसके पीछे एज अ नाउन यूज था ब्रूड, इसके पीछे इसके बाद एज अ वर्ब यूज है। तो क्या किसके सिनोनिम एंटोनिम्स है सब आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले शब्दों पे दोस्तों। अगला शब्द देखिए डिस्प्ले है, क्या है भाई, डीपी बहुत सुना होगा, डिस्प्ले, डीपी सुना होगा, डीपी कहने का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले पिक्चर होता है ना, बहुत सारे आप जानते रहते हो, फुल फॉर्म बोलते रहते हो, लेकिन मतलब पता नहीं चलता कि इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। आप जरा ध्यान से देखिए, डीपी कहने का मतलब क्या हो जाता है, डिस्प्ले पिक्चर, ठीक है ना। अच्छा आप मुझे बता दीजिए, जैसे ओके, ओके का क्या होता है, ओके आप हर समय बोलते रहते हो ना यार, ओके ओके चलो ठीक है, कोई भी चीज खत्म हो जाती है तब बोलते हैं ना कि चलो हाँ ठीक है मैटर डन, ओके, ठीक है। तो आप जान लीजिए, जो नहीं जानते होंगे, ओके मतलब होता है ऑब्जेक्शन किल्ड, क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्शन किल्ड, ये किसका फुल फॉर्म है, ओके। ओके कहने का मतलब ऑब्जेक्शन किल्ड, मतलब क्या, ऑब्जेक्शन मतलब जो आपका ऑब्जेक्शन था, समस्या था, वो किल्ड हो गया, मर चुका, मतलब खत्म हो गया, ठीक है ना। ओके कहते हैं ऑब्जेक्शन किल्ड, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन किल्ड। डीपी क्या कहते थे, डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर, ठीक है ना। ये डीपी आया, डिस्प्ले आया, तो मैं आपको बता दिया, इससे संबंधित था, ठीक है ना, ध्यान से जानते रहेंगे। देखिए डिस्प्ले मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रदर्शित करना, क्या होता है, प्रदर्शित करना, क्या होगा दोस्तों, प्रदर्शित करना। अब चलिए जरा ध्यान से, जब इनके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो शो होगा और एक्सिबिट होगा और मैनिफेस्ट होगा, क्या होगा दोस्तों, शो होगा, एक्सिबिट होगा और मैनिफेस्ट होगा, किसके लिए, प्रदर्शित करना। डिस्प्ले का जो सिमिलर शब्द होगा वो कौन कौन से होने वाले हमारे, शो होगा और एक्सिबिट होगा और मैनिफेस्ट होगा, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, आपको समझना और स्क्रीनशॉट करना और वर्ड कलेक्ट करना है, ठीक है ना। चलिए सेशन को शेयर करो यार, सपोर्ट करो तुम लोग। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो क्या होगा, कंसील होगा और हाइड होगा, ठीक है ना, हमारे एंटोनिम्स है। जल्द से जल्द इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है ना दोस्तों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप इसको। चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द जोड़ा गया। उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे यूपी टेट का कंप्लीट बैच प्रारंभ हो चुका है, आप उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 999 रुपए में। किसमें, मात्र 999 रुपए में नया बैच प्रारंभ हो चुका है यूपी टेट के लिए, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए आपको 7007734525 पे कॉल करना है और सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए आए देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है। अगला शब्द देखते हैं, ड्यूबियस दिखा है, क्या ड्यूबियस कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। ड्यूबियस कहने का मतलब होगा, जैसे कोई चीज ड्यूबियस है यार, अस्पष्ट है, क्या है, अस्पष्ट। अस्पष्ट कहने का मतलब वो स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात करते हैं संदिग्ध, क्या होगा दोस्तों, संदिग्ध। अब जरा ध्यान से देखिएगा, संदिग्ध में यार, ड्यूबियस में मतलब अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, ठीक है ना। नॉट क्लियर सेंस दे रहा, मतलब अस्पष्ट या संदिग्ध, ठीक है। सर सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, डाउटफुल, मतलब यार डाउट में है, ठीक है ना। अब यहां बात करें तो अनसर्टेन होगा, क्या होगा, अनसर्टेन मतलब निश्चित नहीं, सुनिश्चित, ठीक ना। अब इसकी बात करेंगे तो हेजिस्टेंट होगा, ध्यान से समझिएगा यार, हेजिटेट हो रहे, संदिग्ध की बात है, तो यहां सेंस क्या दिया, हेजिस्टेंट दिया। तो ये किसके लिए, ड्यूबियस के लिए। ड्यूबियस का सिमिलर शब्द क्या है, क्या सिनोनिम जोड़े गए हैं
डाउटफुल जोड़ा गया है दोस्तों, अनसर्टेन जोड़ा गया और रेसिस्टेंट जोड़ा गया, ये हमारे सिनोनिम्स है, ठीक है ना। जब एंटोनिम की बात करेंगे यार अस्पष्ट नहीं, एकदम श्योर है, क्या है, सर्टेन है, एकदम निश्चित है, लेकिन यहाँ अनसर्टेन, अनिश्चित कहने का मतलब अस्पष्ट है, क्या है, क्लियर नहीं है, ड्यूबियस सेंस देगा, संदिग्ध में होना, ठीक है। सिनोनिम की बात करेंगे तो डाउटफुल हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करेंगे तो श्योर हो जाएगा दोस्तों, अनसर्टेन हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। फिर चलते हैं अगले शब्दों की ओर। चलिए अगला शब्द क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, अगला आ गया इनएक्ट। क्या हो गया, इनएक्ट का क्या सेंस देंगे, जैसे इनएक्ट करना है ना, इनएक्ट कहने का मतलब किसी चीज के लिए कुछ लागू करना, यानी आप कह सकते हो सीधा सीधा कानून बनाना। क्या, कानून बनाना। भाई एक्ट मतलब क्या होता है, एक्ट से संबंधित, एक्ट मतलब कार्य होता है, कानून भी होता है। इनएक्ट यूज हो गया तो आप समझ लीजिए कानून बनाने से संबंधित है, ठीक है ना। जब सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, मेक होगा और एग्जीक्यूट होगा और पास होगा। क्या होगा, मेक होगा, एग्जीक्यूट होगा और पास होगा। सिनोनिम देख लीजिए, इसके सिमिलर शब्द है, इनएक्ट के सिमिलर शब्द कौन कौन से हैं, मेक है, एग्जीक्यूट है और पास है। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो अबॉलिश होगा। क्या होगा, अबॉलिश मतलब नष्ट करने की बात होती है यार, एंड मतलब खत्म। भाई कानून बनाना मतलब कोई चीज लागू करना और एंड मतलब खत्म, ये एंटोनिम्स होगा। स्क्रीनशॉट करो, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जितने भी शब्द आप सबके बीच में लागे सब एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से आप। चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है। अगला शब्द देखते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, फ्लीटिंग आया। क्या, फ्लीटिंग कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। फ्लीटिंग यार, फ्लीटिंग टाइम की बात करते हैं। फ्लीटिंग कहने का मतलब कम समय की, मतलब क्षण भर की बात आप कह सकते हैं, क्षण भर। एक शब्द सुने होंगे आप, क्षण भंगुर, ठीक है ना। ये सेंस देता है फ्लीटिंग के लिए, किसके लिए देता है, फ्लीटिंग एक वर्ड है, क्षण भर, क्या, क्षण भर सेंस देगा और क्षण भंगुर, ठीक है ना। ये फ्लीटिंग के लिए है। जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो आपका ब्रीफ होगा, आपका पासिंग होगा और आपका निम्बल होगा। क्या होगा, आपका ब्रीफ होगा, आपका पासिंग होगा, आपका निम्बल होगा। कलेक्ट करो सारे शब्द, जब भी आप लिखना स्टार्ट करेंगे कैसे, फ्लीटिंग लिखेंगे, इसके सिमिलर शब्द जितने हैं वो लिखेंगे, इसके एंटोनिम जो है वो आप लिखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो मैंने आपके बीच में लाया, ये कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। आप इनको स्क्रीनशॉट करके अपने पास कलेक्ट करेंगे, कॉपी करने जरूर लिखेंगे, ठीक है। देखिए फ्लीटिंग की बात करें तो फ्लीटिंग के सिनोनिम्स जो आपके हैं, ब्रीफ है, पासिंग है और निम्बल है। जब इसके एंटोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो आपका क्या होगा, परमानेंट होगा और लास्टिंग होगा। बोलते हैं यार वो फ्लीटिंग टाइम के लिए यहाँ पे आया था, मतलब क्षण भर के लिए, क्षण भंगुर हो रहा था, मतलब क्षण भर के लिए यहाँ पे आया। अब क्या हो गया, अब इसको एंटोनिम की अगर बात करते हैं यार, परमानेंट यहाँ आया, परमानेंट रहेगा, ठीक है ना। क्षण भंगुर कहने का मतलब क्या हो गया, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग एम्प्लॉय मतलब कुछ क्षण भर के लिए एम्प्लॉय था। अब क्या हो गया, ये परमानेंट हो गया, ठीक, वो एंटोनिम हो गया। लेकिन सिनोनिम की बात करेंगे तो ब्रीफ होगा इसका और पासिंग होगा और निम्बल होगा। और एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो परमानेंट होगा, परमानेंट के बाद आपका लास्टिंग होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले शब्दों पे। अगला शब्द देखते हैं कौन सा बेहतरीन शब्द जोड़ा गया है। चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी की इंडिविजुअल बैच प्रारंभ हो चुकी है नितिन सर द्वारा, आप इसको जल्द से जल्द परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इस बैच की खासियत बताएं, इस बैच के बारे में अगर बताएं तो 130 प्लस आपके वीडियो लेक्चर हैं, 3000 से ज़्यादा आपके मतलब 3000 एवं आपके क्विज प्रैक्टिस कराए गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो खास बात यह है कि ऑफलाइन डाउनलोड आप इसको कर सकते हैं, ठीक ना। ऑफलाइन डाउनलोड यानी जब नितिन सर के साथ आप पढ़ रहे होंगे तो कोई भी आपको कॉल करके डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बिल्कुल आप मन लगा के उस समय पढ़ेंगे। यानी हिंदी तो आपने पढ़ा ही है थोड़ा बहुत, लेकिन हिंदी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर रियल में हिंदी आपको सीखना है, हिंदी सीखना चाहते हैं तो नितिन सर के साथ जुड़िए। और आपके लिए इंडिविजुअल बैच तो ला ही दी गया है। किसी भी कंपटीटिव एग्जाम, देखिए किसी भी कंपटीटिव एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करें, टॉप सेलिंग कोर्स है, सबसे ज्यादा बिकने वाला। ध्यान से देखिएगा, अब हिंदी नितिन सर के साथ, नितिन सर के साथ एक बार हिंदी देखेंगे, पढ़ेंगे। भाई पढ़ाई तो होती है, आप हिंदी पढ़े ही हैं, लेकिन एक बार नितिन सर के साथ जुड़ के हिंदी आप सीख लीजिए, ठीक है ना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो जल्द से जल्द इस बैच को परचेज करिए। तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द दोस्तों आप सबके बीच में जुड़ा है। अगला शब्द जो है वो हैलोड है। क्या है, हैलोड कहने का सेंस क्या देगा, जरा ध्यान से देगा, ये सेंस देता है पवित्र। क्या होगा, पवित्र, यानी होली से बनाए, किससे बनाए, होली से बनाए, पवित्र शो करेगा। हैलोड कहने का मतलब क्या होगा, होली। देखिए सिमिलर में आपको दिख रहा है। भाई इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो देखिए होली सेंस क्या देता है, प्रसिद्ध देता है। क्या, प्रसिद्ध, सॉरी पवित्र देता है, प्रसिद्ध बोल रहा हूँ, ध्यान से, हम सॉरी। हैलोड की बात करेंगे तो पवित्र, होली से बना है। सिनोनिम की बात करेंगे तो होली होगा और पासिंग और निम्बल, ये पीछे के ही शब्द जोड़ गए हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। जरा देखिए इसके पीछे जो शब्द था वही सेम शब्द आ गया है,
ये देखिए पासिंग निम्बल, तो इसको आप नहीं देखिएगा, मैं यहां दिखा रहा हूं। चलिए दोस्तों, जब बात करेंगे हैलोड मतलब पवित्र सेंस देता है, इसके जब पवित्र की बात करेंगे सिनोनिम आपका हॉली होगा। जब इसकी बात करेंगे तो पासिंग और निम्बल आपको नहीं देखना पड़ेगा। देखिए यहां अगला देखिएगा, रिलीज आप देखिएगा, और अगला शब्द देख लीजिएगा प्लेस्ड, अगला शब्द आप देख लीजिएगा प्लेस्ड, ठीक है ना, इसके लिए। और ये शब्द आप दोनों नहीं देखेंगे, ठीक है ना, एक रिलीज देख लीजिएगा, एक प्लेस देख लीजिएगा। जब बात एंटोनिम्स की करेंगे तो क्या होगा, टेंटेड होगा और स्टैंड होगा। क्या होगा दोस्तों, टेंटेड होगा और स्टैंड होगा, ठीक है। चलते हैं अगले शब्दों पे, स्क्रीनशॉट आप इसको कर लीजिए, हैलोड कहने का सेंस है, ठीक है ना। अगला शब्द आप देखेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है। अगला शब्द क्या है, मैक्सिम है। क्या है मैक्सिम, मैक्सिम कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। डिक्टम वगैरह आपने सुना होगा, डिक्टा डिक्टम सुनेंगे ना। मैक्सिम कहने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कहावत। क्या होता है दोस्तों, कहावत होता है, या आप कह सकते हैं सुक्ति। क्या कह सकते हैं, सुक्ति, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं जैसे नीति वचन। क्या कह सकते हैं, नीति वचन, ठीक है। चले अब सिनोनिम की बात करेंगे तो सेइंग होगा, प्रोवर्ब होगा, डिक्टम। ध्यान से देखिए, डिक्टा से बना, डिक्टम क्या होता है, डिक्टम है जो सिंगुलर होगा, जब डिक्टा की बात करते हैं तो प्लूरल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका डेटम और डेटा होता है, ठीक है ना। अब देखिए सेइंग होगा या प्रोवर्ब होगा, कहावत, ठीक है ना, और डिक्टम होगा आपका। तीनों आप देखिएगा इसके सिमिलर शब्द जोड़े गए हैं कि इसके मैक्सिम के। सेइंग होगा कहावत या कहने वाली चीज, या प्रोवर्ब्स जो होंगे भाई, जो लोकोक्तियां आप कहते हैं ना, लोगों के बीच में जो कहावतें कही जाती हैं, उसके लिए प्रोवर्ब्स यूज किया जाता है, आपकी डिक्टम होती है, ठीक है। जब हम एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा, एब्सर्डिटी होगा। क्या होगा, एब्सर्डिटी होगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। मैक्सिम एक अलग वर्ड है, क्योंकि हम डिक्टम और डिक्टा, प्रोवर्ब्स सारे वर्ड जानते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे मैक्सिम की तो मैक्सिम हम नहीं जानते, इसलिए क्या करना है, मैक्सिम मैं शब्द आप सबके बीच में लाया, उस मैक्सिम को आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। मैक्सिम कहने का मतलब भी क्या होता है, कहावत होता है, या सुक्ति होता है, या नीति वचन होता है। सिनोनिम की बात करेंगे तो सेइंग, प्रोवर्ब और डिक्टम होता है, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट करिए, फिर चलते हैं अगले शब्द पे। अगला देखते हैं कौन सा शब्द, विशेष शब्द जोड़ा गया है आप सबके बीच में। चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द है। अगला शब्द देखते हैं मिलो। अब देखिए मिलो, आपने राइप वगैरह सब सुना होगा, ठीक है ना, राइप वगैरह से, लेकिन मिलो कहने का मतलब क्या होगा, मिलो कहने का मतलब होगा दोस्तों पका हुआ। क्या होगा, पका हुआ, परिपक्व। अब जरा ध्यान से एक चीज मैं आपको बता दूं, ये शब्द क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि सब इसका नॉर्मल आप जानते होंगे, ठीक है ना। नॉर्मल जानते हैं, नॉर्मल कहने का मतलब क्या होता है, जैसे भाई यहाँ देखिए, मैंने आपको यहाँ दिखा नहीं, लेकिन एक राइप भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। राइप मतलब भी होता है पका हुआ, ठीक है ना। आप राइप समझिए, राइप से रिलेटेड सारे वर्ड जानते हैं भाई, उसके बारे में भी जानते थे सर, तब भी टिक नहीं कर पाए, क्योंकि मिलो कौन सा शब्द आ गया, तो वो आपको समझना होगा भाई। मिलो का मतलब क्या होता है, पका हुआ, या होता है परिपक्व, ठीक है ना, पूरी तरीके से पकना। अब जब बात करेंगे सर सिनोनिम्स क्या होगा, सब मैच्योर हो गया, फुल ग्रोन, पूरी तरीके से क्या हो गया, ग्रो हो गया। अब डेवलप्ड हो गया। क्या हो गया, डेवलप्ड मतलब विकसित हो चुका है। अब यार राइप का सेंस देंगे, राइप मतलब भी पका पका, या इससे सेंस क्या दे रहा भाई, जैसे आम पका है सर, उसके लिए भी कह रहे हैं ना, आम पका हुआ चाहिए, उसके लिए भी कह सकते हैं, लेकिन पक जाना, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाना, मैच्योरिटी के लिए, उसके लिए यूज किया गया, ठीक है ना। मिलोड पर्सन मतलब मैच्योर्ड के लिए होगा, ठीक है ना। तो मिलो कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों, पका हुआ, परिपक्व। इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो मैच्योर है, फुल ग्रोन है, डेवलप्ड है, राइप है, ठीक। जब एंटोनिम की बात करेंगे, देखो अनराइप आपको दिख गया होगा, मतलब नहीं पका हुआ, अनराइप दिख गया। यंग मतलब अभी यंग ही है, मैच्योर पूरी तरीके से नहीं हुआ है दोस्तों, ध्यान से, ठीक है ना। तो ये सब शब्द इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि भाई अलग अलग से छाटा जाता है, बेहतरीन तरीके से आपको छाट के आपके बीच में लाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है ना, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं कौन सा शब्द आप सबके बीच में जुड़ा है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई हिस्ट्री 91 में आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसका सब फिजिकल रूप आ चुका है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए हिस्ट्री के आपके तीनों पार्ट है, प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है ना। इतिहास के तीनों फैक्टर यहाँ पे हैं। जब बात करेंगे सामान्य हिंदी भी आपके बीच उपस्थित है, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था ये भी आपके बीच है, और साइंस के इधर तीनों पार्ट है, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, परचेज कर सकते हैं। पीछे जो नंबर मैंने बताया उस पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। सबको परचेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हिस्ट्री 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द है दोस्तों आप सबके बीच में। अगला शब्द देखिए प्रोमिनेंट है। क्या है प्रोमिनेंट, कहने का मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट आप कह सकते हैं मतलब विख्यात। क्या होता है,
विख्यात। जरा ध्यान से देखिएगा, प्रोमिनेंट से तो क्या देता है, प्रोमिनेंट मतलब होता है दोस्तों विख्यात होता है। क्या होता है, विख्यात, या विशिष्ट यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, विशिष्ट। चलिए सर, इसके सिनोनिम की अगर हम बात करेंगे तो सिनोनिम आपका क्या होने वाला है, नोटेबल होने वाला है, एमिनेंट होने वाला है, इन्फ्लुएंशियल होने वाला है। क्या होना है, इन्फ्लुएंशियल होने वाला है, और आपका नोटेबल होने वाला है, एमिनेंट होने वाला है। ये हमारे क्या है, सिनोनिम है किसके, विख्यात के हैं, विशिष्ट के हैं। यानी प्रोमिनेंट कहने का मतलब, प्रोमिनेंट कहने का सेंस क्या देगा भाई, सुप्रसिद्ध आप कह सकते हैं, मतलब विख्यात कह सकते हैं, विशिष्ट कह सकते हैं। इनके सिनोनिम्स हमारे कौन कौन से हैं दोस्तों, नोटेबल है, एमिनेंट है और इन्फ्लुएंशियल है। ठीक है ना, ये हमारे सिनोनिम है। जब एंटोनिम की बात करेंगे तो इनसिग्निफिकेंट है। क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है ना, इसको आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कौन सा, प्रोमिनेंट आपका महत्वपूर्ण शब्द है। चलिए चलते हैं अगले शब्दों पे, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए कौन सा शब्द है। ठीक है ना, चल देखिए अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है। अगला शब्द देखिएगा, अगला स्पर्न जोड़ा गया है। स्पर्न कहने का मतलब क्या होगा, ध्यान से, इसका मतलब होता है ठुकराना। क्या होता है दोस्तों, ठुकराना, और घृणा से संबंधित है। किससे संबंधित है, घृणा। चलिए आप सब जानते हैं कहने का सेंस क्या देगा भाई, हेट सब जानते हैं, रिजेक्ट सब जान रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन आप देखिएगा स्पर्न कहने का सेंस क्या होगा भाई, नफरत करना, घृणा करना या ठुकरा देना। क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आप ध्यान से देखिएगा। स्पर्न कहने का मतलब होगा ठुकराना, रिजेक्ट करना या घृणा से संबंधित है। सर सिनोनिम की बात करेंगे, देखो डिनाई दिखा है, इनकार करना, रिफ्यूज दिख रहा है और रिजेक्ट दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं, आप हेट भी लिख सकते हो। क्या, आप हेट भी लिख सकते हो, लेकिन ये प्रचलित है, जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ पूछ लिया सर व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्पर्न, सर स्पर्न क्या होता है यही नहीं पता, इसलिए आपको समझना होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, अगर स्पर्न माने आप समझ गए ठुकराना और घृणा से संबंधित है तो सिनोनिम में आपको जरूर मिल जाएगा इनमें से कुछ भी, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना, जब सिनोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों देखिए ये एंटोनिम, टाइपिंग मिस्टेक है, यहां आप समझिएगा एंटोनिम की बात है। किसकी, एंटोनिम्स की बात है। एंटोनिम्स क्या होता है, एक्सेप्ट और टेक। ठीक है ना, एक्सेप्ट करना, उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, या तो हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एंटोनिम्स हो गया। किसका हुआ, स्पर्न। स्पर्न बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट रखेंगे और अपने वर्ड्स में बिल्कुल इसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब शब्द हमको पता है। पूछेगा किससे, इससे पूछेगा, व्हाट इज द सिनोनिम, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ स्पर्न। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले शब्दों पे। देखिए अगला कौन सा शब्द होने वाला है आप सबके बीच, अगला शब्द देख लीजिएगा, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन कहने का मतलब क्या होता है, शिलालेख। क्या होता है दोस्तों, शिलालेख यानी अभिलेख। क्या होता है, अभिलेख। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सिनोनिम की बात करेंगे। सर इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, शिलालेख। ठीक है ना, शिलालेख तो आपको पता है, अभिलेख पता है। सर सिनोनिम की बात करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन, और इसकी बात करेंगे डॉक्यूमेंट होगा और राइटिंग होगा। राइटिंग मतलब लेख, लिखने से संबंधित है, शिला पर, मतलब शिलालेख होता है। ठीक है ना, सिनोनिम आप सबके बीच है। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एडस्क्रिप्ट होगा और सिडिशन होगा। ठीक है, अब आप देखिएगा सिनोनिम में सबसे पहले आपका जो है वो कंपोजिशन है, और इधर बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट है, और इधर राइटिंग की बात करेंगे, ये शिलालेख से संबंधित है। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एडस्क्रिप्ट होगा और सिडिशन होगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से आप ये अपने बीच जरूर रखेंगे, ये सिनोनिम और एंटोनिम। देखिए एंटोनिम्स अक्सर ये देखिएगा, इंस्क्रिप्शन के एंटोनिम्स बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके सिनोनिम्स नहीं, लेकिन एंटोनिम्स से ज्यादा फोकस करेंगे। इंस्क्रिप्शन के एंटोनिम्स बहुत बार पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड है। ठीक है ना, तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अपनी हिंदी की किताब आपके बीच में आ चुकी है, मात्र 299 रुपए में, नितिन सर द्वारा लिखी गई सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी। एकदम प्यारा नाम है, आपको एकदम फ्री होम डिलीवरी है, एक भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, केवल 299 रुपए। इसके अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको इतना पता है 5000 से अधिक क्या है इसमें क्विज प्रैक्टिस है, और पूरे 500 पेजेस की ये किताब है दोस्तों। अगर आप ट्रू कॉपी भी कराते हैं ना इस पेज को, तो क्या होता है 500 पेज अगर ट्रू कॉपी कराएंगे तो नियर अबाउट 450 और 500 लग ही जाएगा।
लेकिन नितिन सर आपको केवल 299 रुपये में परचेस कराएंगे। आपको इस नंबर पे कॉल करके सिर्फ ऑर्डर करना है 7007734525। आप अधिक जानकारी पाना चाहते हैं उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो एक बार अपनी हिंदी आप पढ़ के चेक करिए, ठीक है। तो चलिए अगला पेज, थैंक यू। देखिए यानी आज का सेशन ये समाप्त करते हैं दोस्तों। बिल्कुल कल जो बेहतरीन सेशन होने वाला है वो 1 वर्ड से रिलेटेड होने वाला है। तो बिल्कुल या तो ट्रिकी बुक ऐप, मतलब कुछ ना कुछ आपके बीच में यहाँ बदलता रहेगा, ठीक है। 15 मिनट में आपको कम से कम 30 से 35 शब्द आपके बीच में कलेक्ट कराए जाते हैं। तो बिल्कुल कल जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और 2 बजे की जो क्लास है उसमें डिटेल प्रोनाउन की क्लास चल रही है, और वो भी रिलेटिव और डेफिनेट को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो 2 बजे आप जरूर जुड़ना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।